हेलो एंड वेलकम बैक टू एल्वेक्स स्पोर्ट। आई एम पवन पाटीदार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे मैं आपको यहाँ पर एल्गो ट्रेडिंग से संबंधित सारी चीज़ें बताता हूँ, बट मुझे कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग पता चलती रहती है, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि जो टूल आप इन आईडी की हेल्प से, इन एआई टूल की वजह से आप बना सकते हैं ना, भाई वो फिनोमिनल है। क्योंकि वो गेम चेंजर हो सकता है। बहुत सारे ऐसे टूल है जो मैं डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ, बट मुझे बहुत ज़्यादा सहूलियत नहीं होती जब मुझे बाहर जाके यूज़ करना पड़ता है, और मुझे जो चीज़ चाहिए होती है वो एग्जैक्टली मिलती नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। कभी कभी मैं क्या करता हूँ, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के कुछ वीडियोस डाउनलोड करता हूँ रेफरेंस लेने के लिए। बट उसमें दिक्कत क्या होती है, मैं जब भी किसी वेबसाइट पर जाता हूँ, या तो मुझे बहुत लो क्वालिटी वीडियो देती है, या फिर दिक्कत क्या होती है यार, वो कुछ सब्सक्रिप्शन मांगती है, ऐड रहते हैं, और जिस क्वालिटी मुझे चाहिए, कभी MP3 मिस हो जाएगा, कभी वीडियो मिस है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ करके देती है। तो जब ये आईडी बना तो मैंने सोचा यार चलो ठीक है, जो भी एक्सटेंशन आप यूज़ कर रहे हैं बेसिकली आपके क्रोम ब्राउजर में, या फिर डेली लाइफ में जो आप एक्टिविटी करते हैं आपके जॉब के रिलेटेड, उन सबको भी इनसे आप रिप्लेस कर सकते हैं। अब कैसे, मैंने क्या किया वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब आपको मेरे इस आईडी में एक वीडियो डाउनलोडर एक्सटेंशन दिख रहा होगा। ये पूरा मैंने इसी एआई से बिल्ड किया फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि एंटी ग्रेविटी फ्री चलता है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं क्यों ना अपनी सहूलियत बना लूँ, कुछ एक एक्सटेंशन बनाऊँ जो क्या करेगा, मेरा काम ईजी कर देगा, जो भी वीडियो मुझे डाउनलोड करना है वो कर देगा। तो मैंने क्या किया, कुछ वर्क अराउंड करके, इसको पूछ के, और जो मुझे नॉलेज बेस था वो यूज़ करके मैंने बनाया, एंड इट इज़ वर्किंग फाइन मैन। अब जब भी मुझे कुछ डाउनलोड करना होगा ना, तो मुझे थर्ड पार्टी टूल पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, और वहाँ पर मुझे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन मिलते हैं, मेरा जो टाइम कंज्यूम होता है वो सब नहीं होगा, मैं अब इसको यूज़ कर पाऊंगा। तो आप भी ऐसे कुछ काम करते हैं ना, तो उसको ऑटोमेट कीजिए। तो अब इधर उधर की बातें नहीं करते, सीधे आ जाते हैं अपने एल्गो ट्रेडिंग पर। हम देखते हैं अपना ऑप्शन बाइंग सिग्नल जनरेटर, जो अपन एल्गो की हेल्प से बना रहे हैं पाइथन में। मैंने आपको बता दिया था मैं एंजल ब्रोकिंग यूज़ कर रहा हूँ, करेक्ट। वेल जब आप काइट यूज़ कर रहे थे ना, तो वहाँ पर जो आपको एक्सेस टोकन लेना पड़ता था ना भाई साहब, वो मतलब बड़ा दिमाग का टास्क था यार। आपको या तो सेलेनियम इंस्टॉल करना पड़ता था, या फिर प्ले राइट। कहने का मतलब ये है, वहाँ पर जब आपको एक्सेस टोकन लेना पड़ता है ना, तो क्या करना पड़ता है पता है आपको, ब्राउजर में जाके वहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड जैसे आप नॉर्मली डालते हैं वो सब डाल के, TOTP डाल के, बाद में वो आता था। एंजल वालों ने उस चीज़ में सहूलियत दे रखी है। इनके मेथड्स थोड़े सिंपल है उसके कंपैरिजन में। हाँ, इसका भी कुछ ड्रॉबैक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो वहाँ पर एक्सेस टोकन हुआ करता था जो एक्सपायर होता था 24 आवर्स में। यहाँ भी ऐसे ही क्या होता है, एक फीड टोकन होता है, एक रिफ्रेश टोकन होता है। रिफ्रेश टोकन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। फीड टोकन इसलिए यूज होता है जब भी आपको लाइव फीड चाहिए हो, लाइव प्राइजेस चाहिए हो, चाहे वो वेब सॉकेट के थ्रू या फिर किसी और चीज़ के थ्रू एक्सेस करना हो एंजल ब्रोकिंग की API से। तो मैंने अपना प्रोग्राम ओपन कर लिया है। जब भी आप कोई नया प्रोग्राम लिखने जाए, नया फंक्शन लिखने जाए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक test.py फाइल बना ले, उसके अंदर उसको लिखे, और जब ये यहाँ पर काम कर रहा है ना, तब जाके इसको डेडिकेटेडली मूव कर दीजिए एक पर्टिकुलर फाइल बना के जहाँ पर ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ये सब सुनने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, अभी मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे वहाँ पर एक्सेस टोकन होता था, यहाँ पर हम फीड टोकन लेंगे और रिफ्रेश टोकन लेंगे। अब ये दो चीज़ें मुझे स्टेब्लिश करनी है, फीड टोकन और रिफ्रेश टोकन। और इन दोनों को मैं कहाँ सेव करूँगा, .env फाइल में, जो हमने पहले सीखा था ना कैसे सेव करेंगे, वो यहाँ से सेव करेंगे। अब ये तो सबको पता है कि यार ये दोनों चीज़ें हमको चाहिए होगी, तो हमको सेव करना है, तो पहले इनको निकाले तो सही, कहाँ से निकलेंगे। तो पहले का जो नॉलेज बेस है वहीं से चालू करते हैं। हमने क्या कर लिया था, हमने लोड कर लिया था यहाँ तक। लोड करने के बाद सारी जो भी यहाँ पर क्रेडेंशियल्स है उनको हमने यहाँ पर एक्सेस करने के लिए निकाल लिया था os.get.env के थ्रू, और लोड करने के बाद और कहाँ से .env से निकाला है। ठीक है भाई, ये सब चीज़ें आपके हाथ में आ गई। अब इनका यूज़ कैसे करना है, इनसे कैसे फीड टोकन और रिफ्रेश टोकन जनरेट करना है। आप खुद चाहे तो API के बेसिस पर अपनी एप्लीकेशंस बना सकते हैं ऑब्वियसली, बट जब आप उनको इंप्लीमेंट करने जाएंगे आपको ऐसी ऐसी एरर आएगी ना जो कुछ समझ में ही नहीं आएगी। आप पूरा इंटरनेट सर्च मारेंगे फिर भी आप सोचेंगे यार ये हो क्यों नहीं रहा यार, क्योंकि ये चीज़ AI नहीं कर सकता, ये एक्सपीरियंस से आती है भाई। जब आप बहुत टाइम इसके ऊपर स्पेंड करेंगे, आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपको बहुत सारे एरर्स मिलेंगे ना, तो आपका दिमाग खुलेगा, और वो एक्सपीरियंस से ही आ सकता है। वो आप नई बीज नहीं लेके आ सकते हो कि मेरा AI हेल्प कर देगा। AI की एक लिमिटेशन है, और जहाँ पर उसकी लिमिटेशन है ना, उसी को एड्रेस करने के लिए मैं सीरीज़ बना रहा हूँ। एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग करना और एक एल्गो लिखना बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि इसमें आपको कुछ स्पेशलाइज चीज़ें चाहिए होगी जो उसी को पता होगी जिसने इसके ऊपर काम किया हुआ है। तो ये देखो, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ा था, देखो भैया ये एक नई चीज़ है जो हमने इंपोर्ट की है। क्या इंपोर्ट किए, स्मार्ट कनेक्ट, वहाँ क्या था, काइट कनेक्ट, और स्मार्ट वेब सॉकेट। दोनों चीज़ें समझ में आ रही है। स्मार्ट कनेक्ट कनेक्ट करने के लिए, वेब सॉकेट लाइव डेटा को एक्सेस करने के लिए। अब इन दोनों मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब क्या लिखेंगे, स्मार्ट कनेक्ट के अंदर हमको जो की सीक्रेट थी उसको हम पास कर देते हैं। TOTP टोकन, मैंने आपको बताया था कि जो QR कोड अपने को दिखा था, आपको बोला था कि गूगल ऑथेंटिकेटर या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर इंस्टॉल करके उसमें स्कैन कर लेना, और उसका जो कोड होगा वो आपको .env फाइल में डालना पड़ेगा, जो हमने सीख लिया था। अब वही चीज़ हमने यहाँ पर एक्सेस कर ली है। ये रहा एंजल TOTP टोकन। अब उसको यूज़ करके क्या होता है पता है,
जैसे आपका ऑथेंटिकेटर वहाँ पर 1 मिनट के लिए कोड बदलता रहता है ना, वो जो वहाँ कोड आएंगे ना, वो आपके इस प्रोग्राम में भी आएंगे, क्योंकि वो सेम रहते हैं चाहे आप कहीं से भी एक्सेस करो। तो अब वो मैंने यहाँ पर एक्सेस कर लिया किससे, PYOTP वही काम करता है जो 1 मिनट के लिए वैलिड होता है ना, OTP उसको निकाल के लेके आता है। बट वो कैसे निकाल के लेके आएगा आपका ये, उसके लिए आपको QR कोड या फिर उसके नीचे जो लिखा होता है ना अल्फा न्यूमेरिक, वो चाहिए होता है, और वही चीज़ हमने यहाँ पर पास ऑन कर दी। तो वहाँ पर जो 1 मिनट के लिए वैलिड होगा वो हमने निकाल लिया TOTP टोकन। और अभी नाउ मतलब अभी का चाहिए मुझे, अब इसमें आप हिस्टोरिकल भी निकाल सकते हैं, मतलब हिस्ट्री भी निकाल सकते हैं, तो हमको तो अभी का चाहिए, तो हमने बोल दिया भाई नाउ का भी दे दे भाई। अब इसने दे दिया, अब हमने क्या किया, क्लाइंट आईडी यानी कि जो आपका यूज़र नेम था एंजल ब्रोकिंग का वो पास किया, फिर एंजल ब्रोकिंग का पासवर्ड में यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म में आप बनाते हैं ना पिन, वो चल जाता है, और फिर टोकन, ये टोकन 1 लिखा है मैंने, आप कुछ भी लिख सकते हैं या टोकन लिखेंगे तो भी चल जाएगा, बट ये बेसिकली TOTP टोकन है। अब ये जब आप कर लेते हैं ना तो आपका सेशन जनरेट होगा, मतलब यूँ समझ लीजिए आपने लॉगिन कर लिया है, अब एक सेशन जनरेट हो गया, अब उसमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट वहाँ पर बहुत सिंपल होता है ना, वहीं पर इंटरेक्ट करते हैं, वहीं पर आपको प्राइस दिख जाता है, वहीं पर आपको हिस्ट्री तो नहीं दिखती यार प्राइस की, तो अब यहाँ पर तो अपने को चाहिए होगी हिस्ट्री के लिए अलग, लाइव फीड के लिए अलग, तो एक रिफ्रेश टोकन निकाल लेते हैं। रिफ्रेश टोकन के लिए क्या है, ये जो हमारा सेशन जनरेट हुआ उसका एक डेटा निकालते हैं, मतलब पूरा जो लिखा हुआ आएगा, और उसको क्या करते हैं, उसमें से पहले डेटा डिक्शनरी लेते हैं और उसके अंदर से रिफ्रेश टोकन निकाल लेते हैं, और ऐसे हम क्या करते हैं, गेट फीड टोकन निकाल लेते हैं OBJ में से। अब OBJ क्या है, ये ऑब्जेक्ट है जो हमारे स्मार्ट कनेक्ट ने जनरेट किया है, और इन दोनों को सेट की करके हम कहाँ स्टोर कर देते हैं, हमारी .env फाइल में। अब ये सही है कि नहीं है, गलत है कि नहीं है, कुछ एरर आया है कि नहीं है, ये सब चीज़ें कैसे पता चलेगी, एक तो आपका पूरा प्रोग्राम क्रैश हो जाए तो पता चल जाएगी, और अगर क्या करें, अगर आप यूज़र की प्रोफाइल उसके बाद फेच कर पा रहे, लॉगिन करने के बाद आपको यूज़र दिखता है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़र का नाम निकालेंगे, object.getProfile, उसमें से हम रिफ्रेश टोकन निकालेंगे, और जो यूज़र प्रोफाइल है पहले इसको प्रिंट करेंगे, इसमें बहुत सारा डेटा होगा, जैसे हो सकता है आपका पैन कार्ड हो, आपका नाम हो, उसके अलावा आप कौन कौन सी एक्सचेंजेस को अनेबल किए हो, MCX अनेबल है कि नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स अनेबल है कि नहीं, वो सब इन्फॉर्मेशन, और उसमें से हमने डेटा निकाला, डेटा के अंदर से नेम निकाल लिया। सुनने में थोड़ा फैंसी लग रहा है और शायद आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा, तो अभी मैं इन सब चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ता है, बहुत सी सिंपल चीज़ है भाई, हमेशा डीबग मोड में ऑन करो, और मैं यहाँ से चालू करता हूँ। ऑब्वियसली कारण ये है कि ऊपर की चीज़ें मैं आपको नहीं बताना चाहता। डीबग चालू किया है, ओके, ओह नो, इसे तो एरर दे दिया, तो इसको मैं कैपिटलाइज कर देता हूँ। बेसिकली क्या है, मैंने पुराना प्रोग्राम भी लिख रखा था, तो मैंने वहीं से इसका इंस्पिरेशन लिया था, कभी स्मॉल लेटर कभी कैपिटल लेटर, ये सब चीज़ें चलती रहती है। कहने का मतलब ये है, पहले काम कर रहा था जब मैंने फर्स्ट टाइम API बनाई थी, अभी ये काम नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी कब काम करेगा कब नहीं करेगा, भाई ये सब एक्सपीरियंस से आता है, क्योंकि मैंने इतनी बार प्रोग्रामिंग कर रही कि मुझे पता है कि यार कब क्या चीज़ ब्रेक हुई होगी। चलिए फिर से रीरन करते हैं इसको। देखो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ बताना नहीं चाहता, तो मैं सबको हाइड कर दूंगा, और जो आपको इन्फॉर्मेशन जानने की है वही बताऊंगा, और ये सब चीज़ें कैसे पता चलती है, ये सब एक्सपीरियंस से आती है कि कहाँ पर क्या चीज़ें ब्रेक हुई है। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आ गए, अब इधर रन करते हैं नेक्स्ट वाले पे, तो ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है वो भी बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप ले जाओगे ना तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब ऑब्जेक्ट के अंदर है क्या ना, वो ये है, ऐसा वाला कुछ लिखा हुआ है, बट इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो क्या करना पड़ेगा, ये तो कुछ लोकेशन आ रही है कुल मिला के, कि कहीं पर कुछ ऐसी लोकेशन लिखी हुई आ रही है। अब इसके अंदर का डेटा कैसे एक्सेस करेंगे वो बता देता हूँ। भाई सबसे पहले TOTP टोकन जनरेट कर लेते हैं, फिर ये जो OBJ अपन ने किया ना, ये ऐसा वाला लोकेशन, इसके अंदर अपन क्लाइंट ID, जो एंजल ब्रोकिंग का पासवर्ड है, पासवर्ड यहाँ पर जो अपना 4 डिजिट का मैंने आपको बताया था वो चीज़ें, और फिर टोकन, ये सब चीज़ें पास ऑन कर देते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, डाटा जनरेट हो गया। अब डाटा में क्या है, मैंने आपको बताया ना डेटा में क्या आएगा, ये देखो ये सब चीज़ें आएगी डेटा में, ये रहा डेटा, इतनी सारी चीज़ें। अब रिफ्रेश टोकन एज यूजुअल टोकन ही होता है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। इस पर आप रखेंगे तो ये इतना बड़ा चीज़ें लिखी हुई आती है, इसको रिफ्रेश टोकन बोलते हैं। फीड टोकन कुछ ऐसा दिखता है, ये ऐसा, कुल मिला के बहुत सारे नंबर्स अल्फा न्यूमेरिक सब चीज़ें होती है। अब इन दोनों को हमने सेट कर दिया ENV फाइल में। अब यूज़र प्रोफाइल कैसी दिखती है वो बताता हूँ। object.getProfile रिफ्रेश टोकन डालने पर ये देखो भाई कुछ ऐसी दिखेगी आपको यूज़र प्रोफाइल, इसके अंदर ये डेटा है। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, नाम निकाल लेता हूँ, पहला डेटा में जाता हूँ, फिर नाम में जाता हूँ, ताकि मैं कंफर्म हो सकूँ कि ये चीज़ मेरी ही है। तो यूज़र.प्रोफाइल नेम और यहाँ पर मेरा नाम आ गया। अब ये सब चीज़ें मैंने बता दी ना, तो ये क्या होगा, इनिशियलाइज करने के काम में आएगा। आपके सारे टोकन ये जनरेट कर देगा, ENV फाइल में स्टोर कर देगा, तो वहाँ से हम एक्सेस करके बाकी प्रोग्राम में जो भी हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हिस्टोरिकल डेटा लेना है, लाइव फीड लेना है, वो वहाँ से ले लेंगे हम लोग। अब आपके लिए क्या होमवर्क है वो बता देता हूँ। होमवर्क से मेरा मतलब ये है कि आपको क्या सीखना चाहिए। ये मैंने क्या किया है कि वहाँ पर टेस्ट कर लिया और वहाँ पर जो काम कर रहा था उसी को मैंने एंजल इनिशियलाइजेशन करके एक फ़ाइल बनाई, पाइथन फाइल, और उसमें डाल दिया। ये मेन फाइल है, वो टेस्ट फाइल थी, वहाँ टेस्ट किया, वहाँ काम कर रहा है, तो जाके यहाँ पर डाला। ये क्यों डाला वो बता देता हूँ।
अब देखो इसमें मैंने डिटेल चीज़ें की हुई है, कहाँ पर एरर आएगी तो उसको एरर कैसे हैंडल करूँगा किस मौके पर, और क्या क्या चीज़ें मुझे अपडेट करनी है, और ऑलरेडी जनरेटेड टोकन है तो उसको कैसे मुझे नया ना जनरेट करते हुए उसको स्टोर करना है। तो आपका होमवर्क ये है कि ये कोड आपको मिल जाएगा, आपको क्या करना है, इस कोड को लेना है और समझना है कि ऐसा क्यों किया गया है। और कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जा सकते हैं और वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। मैंने आपको ये समझा दिया कि काइट को कैसे इनिशियलाइज़ करना है। अब इनिशियलाइज़ करने के बाद जो आपको टोकन्स मिलेंगे उनको कैसे ENV फाइल में स्टोर करना है। अब आने वाले वीडियोस हम ये समझेंगे कि हमको कैसे हिस्टोरिकल डेटा इन टोकन्स की मदद से एक्सट्रैक्ट करना है। फिर हम ये सीखेंगे कि हमको लाइव डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। अब ये दोनों चीज़ें आ गई तो आप कौन सा भी सिग्नल जनरेटर बना सकते हैं। कोई भी सिग्नल किस चीज़ पर बेस होता है, प्राइस तो चाहिए होता है, वॉल्यूम भी चाहिए होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, वन बाय वन। पहले हमने देखा कि कैसे अपन क्रेडेंशियल स्टोर करेंगे, फिर इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे, फिर हिस्टोरिकल डेटा कैसे एक्सेस करेंगे, फिर लाइव डेटा कैसे एक्सेस करेंगे। तो अभी जैसे हमारा हिस्टोरिकल डेटा खत्म हो जाता है, फिर लाइव डेटा खत्म हो जाएगा, फिर हम सिग्नल जनरेट करने के लिए कोई फंक्शन लिखेंगे। हम ईजी शुरुआत करेंगे जहाँ पर हम ये बताएंगे कि यार आप कैसे एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लिख कर अपना सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे तो आपको और समझ में आएगा कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें काम करती है। तो बने रहिए, मैं आपको धीरे 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 धीरे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। जय हिंद।